हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पे क्लास 9th का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पूरा जो चैप्टर है मैं 5-6 लेक्चर में अच्छे तरीके से कॉम्पिटेटिव लेवल तक का आपको यहाँ पे अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले यहाँ पे आपको बता देंगे कि मैटरिंग इन आवर सराउंडिंग का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, और कंपोजिशन ऑफ मैटर कि मैटर किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मैटर इन मेड ऑफ द पार्टिकल्स, ये आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर मैटर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर डिफ्यूज़न के बारे में। ठीक है, कि नया शब्द है बहुत ही लेकिन इम्पोर्टेंट शब्द है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी स्टेट बताऊंगा, उसकी अवस्था में बताऊंगा, फिर रिजिड फ्लूइड, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन एंड फ्यूजन, फिर सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फिर कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा पहला लेक्चर है तो इसमें मैं पूरे सब टॉपिक को नहीं कवर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज तक। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज तक आज हम यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, कि हमने देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बना दिया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नोट्स बना दिया हूँ, बस आप अच्छे से वीडियो को देखिए। ठीक है, समझिए, फिर उसके बाद इसे सेम टू सेम आप क्या करिए, अपने कॉपी पे, नोट्स बुक्स पे इसे कॉपी कर लीजिए। एकदम आपका बेस्ट जो नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे कि अ पेंसिल, अ पेन, अ टेबल, द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, वी वियर, जो हम पहनते हैं, द वॉल ऑफ हाउस। देखिए एवरीथिंग, जैसे कि हमारा पेन है। ठीक है, ये हमारा पेन है, ये हमारी बुक्स है, यानी कि जितनी भी आपको दुनिया में हर एक चीज़ जो दिखती है वो किस चीज़ की बनी है, मैटर की बनी है। द एवरीथिंग इज अराउंड इज मेड ऑफ द मैटर्स। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैटर्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैटर्स, क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द मैटर। द मैटर क्या है, मैटर इज द एनीथिंग्स दैट्स एक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। ठीक है, जिसे हम सेंस कर सकते हैं। और ऐसा पदार्थ, ऐसा मैटर वो चीज़ है जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कहते हैं कुछ एरिया कवर करता है, उसके पास कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, जिसे हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग, जैसे ये पेन है, देखिए ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, और ये बुक्स है। ठीक है, ये बुक्स हमने यहाँ पे रखा, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई किया। देखिए ये हमने बैटरी रखा। ठीक है, यहाँ पे बैटरी हमने रखा, देखिए ये भी कुछ स्पेस, इसका कुछ मास भी है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और क्या देखिए, और जैसे हमारा हो गया एयर हो गया। आप सोच रहे हैं कि एयर जो होता है, एयर भी क्या होता है, एक मैटर होता है। ठीक है, आप उसे पता करने के लिए आप क्या करें, उसे गुब्बारे में क्या करते हैं, भर दें। आप गुब्बारे में अगर भरेंगे उसे तो फूल जाएगा, फिर उसको कहीं ले जाके रख देंगे, तो आपको रखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ना कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो समझ जाइए ये दुनिया की हर एक वस्तु क्या होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है। और मैटर भी जो होता है, अलग अलग टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने बताया था कि मैटर जो होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है।
क्या बोला था उन्होंने, देखिए तो यहाँ पे डेफिनेशन ये हो गया। अगर पूछेगा कोई कि व्हाट इज द मैटर, तो मैटर क्या है कि मैटर इज द एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड कैन बी द परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो मैटर इज द यूज टू कवर ऑल द सबस्टांसेस एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। दुनिया की वो सब चीज़ें जिससे हमारा यूनिवर्स क्या हुआ है, बना हुआ है, वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन बताइए। तो हमें पुराना समय में जो था, ठीक है, पुराना जो हमारा समय था, उस टाइम के जो लोग थे, जितने भी फिलोसफर थे, ठीक है, धार्मिक लोग जो थे, वो क्या करता, अपने बुक्स में बताया था कि ये जो मैटर्स है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो मैटर्स है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इससे मिलकर बना होता है। पहला है एयर, दूसरा है अर्थ, तीसरा है वाटर, चौथा है फायर और पांचवा है स्काई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सब चीज़ें अच्छे से यहाँ पे लिख दी। देखिए इन एसेंट काइंड टू द रिसर्चर्स काइंड और द रिलीजियस बुक्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड इंडियन फिलोसफर स्टार्टेड दैट द मैटर इज द मेड फ्रॉम द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और या तत्व बोल सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे मस्त वाला बन सकता है कि इन हाउ मेनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई द मैटर। बताइए कितने तत्वों में एशियन जो थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, इंडियन लोग फिलोसफर जो थे, वो कितने तत्वों में मैटर को क्लासीफाई किए थे। तो हमने बताया था 5 तत्वों में। ठीक है, अभी इधर बताया हूँ 5, एयर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया एंड स्काई हो गया। ठीक है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से ये मॉडर्न वाला है। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न जो लोग हैं, माने कि इस टाइम के लोग, वो तो पुराने समय के लोग थे, देखिए इस टाइम लोग ने कहा कि मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ का मिलकर बना होता है। तो उन्होंने बोला कि ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन द सिमिलर या मैनर टू द गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने बोला था कि ये जो हमारे मैटर्स होते हैं ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। और जाहिर सी बात है, ठीक है, आपने क्या लिया, एक बड़ा सा ईंट ली, फिर उसको आप ग्राइंडिंग कर दें। ठीक है, आप उसे ग्राइंडिंग कर दें। ठीक है, अगर आप उसे ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, उससे भी छोटे टुकड़े से मिलकर वो छोटा सा टुकड़ा बनाएगा। जो पार्टिकल्स जो होते हैं ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, या तो वो पार्टिकल्स आपके एटम्स हो गए और ये मॉलिक्यूल्स हो गए। और एटम में भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ा नहीं है। आप अगले हो सके तो आप 9th में, इसी में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को जान सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऑल मैटर्स कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर या मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, हैंस वी नो द कंक्लूड दैट ऑल द मैटर इज द मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई वस्तु लेते हैं और उसे जब तोड़ तोड़ को छोटा छोटा कर देते हैं तो एक पार्टिकल के रूप में हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना था। और ये जो पार्टिकल, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे आयरन है तो आयरन को अब तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर देंगे, तो वो जो आयरन का एकदम छोटा सा पीस है उसमें क्या होगा, छोटे से छोटे एटम होते हैं। ठीक है, एटम होते हैं। देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। चेयर, देखिए
बोला है कि इसमें कौन कौन से मैटर हैं, कौन कौन स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होती है जिसे हम सेंस कर सकते हैं। सेंस नहीं, फील नहीं, सेंस सेंस। देखिए एयर, पहला चेयर है, दूसरा है एयर है, तीसरा है लव है, फिर स्मेल है, फिर हेट है, फिर आलमंड है, फिर थॉट है, कोल्ड ड्रिंक है, फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम है। बताओ इसमें कौन कौन से। तो देखिए ये जो लव होता है, लव के पास कोई मास होता है, वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? बोलो। स्मेल, क्या इसके पास भी कोई मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हेड, घृणा। थॉट, ये सब क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? या इसे आप सेंस कर सकते हैं, आप इसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये मैटर्स नहीं है। तो मैटर क्या क्या हो जाएंगे आपकी? चेयर हो जाएगा, पहला है चेयर, ठीक है। इसके बाद आलमंड, ठीक है, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर एयर, हमने बताया था एयर। लेकिन ये स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी नहीं है, मैटर्स नहीं है। ये सब क्या है? मैटर्स है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टीज वो क्या है, ठीक है। जैसे कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुण होते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, ठीक है, अच्छा डांस कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। दीज पार्टिकल्स हैव सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेट डाउन इन द थियरी कॉल्ड काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैटर के बारे में बताया गया है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, चाहे इस पेन के पार्टिकल्स हो, ठीक है, चाहे इस बैटरी के पार्टिकल्स हो या इस बुक के पार्टिकल्स हो, सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। एक एक अगर पता चले कि इसकी कॉमन, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तब तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी एक कॉमन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे लेट डाउन किया गया है किसमें? थियरी कॉल्ड काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर के में क्या होगा, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया। उसमें ये बताया गया है कि ऑल मैटर्स कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। उसमें बताया गया है कि मैटर जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स हैव सम स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, देखिए। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, एंड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ कितने पॉइंट है? पहला है कि ऑल पार्टिकल्स कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा है कि दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। तीसरा है कि दीज पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। और चौथा दिया है कि द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपको पहला वाला तो क्लियर हो गया। दूसरा वाला है कि दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप अगर पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं तो पानी में अगर आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो आप देखते हैं कि पानी का वॉल्यूम, यानी कि पानी का लेवल ऊपर जाए बिना ही उसमें क्या होता है, चीनी अच्छे से घुल जाता है या नमक उसमें से घुल जाता है। तो वो कैसे घुल जाता है? कुछ उसमें स्पेस रहेगा तभी तो। ऐसे देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा है, हमने जार लिया, ठीक है, इसमें हमने पानी ले लिया, ठीक है, हमने इसमें पानी ले लिया, ठीक है।
पूरा भर लेता हूँ अच्छा से, ठीक है, यहाँ तक पूरा भर लिया, ठीक है। अगर आप इसमें चीनी डालेंगे, ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, शुगर डालते हैं, ठीक है, शुगर, ठीक है। अगर हम इसमें शुगर डालते हैं, अगर हम इसमें शुगर डालते हैं तो जब शुगर डालेंगे इसमें, तो ये क्या होगा, शुगर के पार्टिकल जो इसके बीच बीच स्पेस है ना, स्पेस है ना, उसमें क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको समझने के लिए देखिए, अगर आप क्या लेते हैं, बड़ा सा क्या कर लेते हैं, जार लेते हैं, ठीक है। उस जार में बड़े बड़े कंकड़ अगर आप डाल देते हैं, बड़े बड़े कंकड़ अगर आप उसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े कंकड़, फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से सैंड लाते हैं, ठीक है। हम बाहर से अगर सैंड लाते हैं तो वो सैंड क्या होंगे इसमें, अच्छा बताइए इसका वैल्यूम बढ़ता है जब आप सैंड डालते हैं, तो इसमें जितनी खाली जगह है उसमें क्या हो जाते हैं, सैंड अच्छे से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, भर जाते हैं ना। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इनकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है वाटर की, तो इसी यानी कि ये जो वाटर है इसके अंदर कुछ जगह है तभी तो वहाँ पे सेटल हो जा रहे हैं, कुछ खाली जगह है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं पा रहे और उसमें वो सेटल हो जा रहे हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में सब चीज़ों को बारे में बताया गया है कि दीज पार्टिकल हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम एंड दीज पार्टिकल्स हैव कंटिन्यूसली मूविंग, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इनके 3 प्रकार के मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेशनरी मोशन और एक होता है वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। तो दीज पार्टिकल्स आर द कंटिन्यूसली मूविंग एंड दीज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस between them. The matter is the made of the small particle and these particles have a small space between them. These space are invisible to naked eye, ठीक है, but the particles of other matters can get between these space without increasing the volume, ठीक है। देखिए देखिए ये सब चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पे लिख ली जो हमने आपको बताया, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक है, शोज 3 टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तीन तरह की गति करते हैं। भले आपको मैटर जो है सॉलिड है तो ये स्थिर है, ठीक है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है ना लगातार क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, किसमें ज़्यादा करते हैं, ये सब चीज़ें आगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा मोशन कौन सा है, ये इमोशन है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, तीसरा है वाइब्रेशन मोशन। तो पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, क्या है कि वेन पार्टिकल्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन चेंजिंग डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा कि चेंजिंग द डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी या कोलाइडिंग with another particles या wall of the container, then this motion is called translatory motion, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है मैं आपको अच्छे से हमें बता दें, जैसे कि द ट्रांसलेटरी मोशन इज द मैक्सिमम इज द गैस इन द गैस एंड लीस्ट इन द सॉलिड व्हेन कंपेयर टू द लिक्विड, यानी कि ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है सबसे ज़्यादा गैस होता है। क्यों गैस में होता है, क्योंकि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जब रहेगी तो वो अच्छे से मूव करेंगे, इधर उधर बार बार मूव करेंगे। उससे थोड़ी सी कम होती है लिक्विड की और सबसे कम होती है सॉलिड में। ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं करते, सॉलिड में भी मूव करते हैं लेकिन बहुत ही धीमी गति से करते हैं।
एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं अपने रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है कि व्हेन पार्टिकल्स मूव अराउंड देयर ओन एक्सिस, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमती है। ठीक है, आपने देखा है कि जो पृथ्वी है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, प्यारी सी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमती है, तो इसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, किसी के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर क्या कहलाते हैं, रिवोल्यूशन करती है। और ये क्या हो गया आपका, रोटेशन। ठीक है, तो इसी तरह पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस मोशन इज द सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जो हमने बताया। ठीक है, अच्छा नोट में देखिए, रोटेशन मोशन इज द हायर इज गैस एंड इन लिक्विड। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है गैसेस में ज़्यादा होंगे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी, वो एक्सिस में घूम रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन भी मोशन भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा गैसेज में, उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में और सॉलिड में। अब इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन मोशन वाइब्रेट करता है ना, 1/4 ऐसे ऐसे मोशन करता है। अरे ऐसे ऐसे मोशन नहीं करते पार्टिकल्स, अपनी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे करते हैं, मूव करते हैं। तो देन द पार्टिकल्स हैव अ टू एंड फ्रो मोशन, माने जिग जैग मोशन, अबाउट अ मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन पे देखिए, ये इनका मीन पोजीशन। ठीक है, इन मीन पोजीशन से ये पार्टिकल्स ऐसे इधर जाएगा, फिर ऐसे इधर जाएगा, और फिर ऐसे इधर आएगा। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे झूला ऐसे झूलते हैं ना, अपने मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे जाता है वैसे। ठीक है, तो व्हेन द मोशन दिस मोशन इज द मैक्सिमम इन सॉलिड एज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा किस में होता है, वाइब्रेशन मोशन। कोई पूछता है कि वाइब्रेशन मोशन किस में ज़्यादा होगा, तो वाइब्रेशन मोशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में। उससे थोड़ी सी कम लिक्विड में, और उससे थोड़ी सी कम किस में होगा, गैसेस में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हमने मैटर की प्रॉपर्टीज तक ले यहाँ पे कंप्लीट किया। अगले चैप्टर में हम, ठीक है, अगले चैप्टर में देखिए मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है और एक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। अगली बार हम क्या पढ़ें, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफ्यूज़न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर से देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छे इसके एप्लीकेशन में बताने वाला हूँ, डिफ्यूज़न के आपकी जो लाइफ में होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें लगभग यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, चलिए बाय।